क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें किसके लिए? सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के लिए। सबसे पहले तो देखो अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। देखो क्या होती है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चार्ज को, ठीक है, कितने भी चार्ज हैं उनको अपनी उसी पोजीशन के ऊपर, जिस पोजीशन के ऊपर वे पहले थे वहाँ पे लेके आने के लिए, रिस्पेक्टेड स्टेट के ऊपर लेके आने के लिए, ठीक है, कितनी दूरी पे, इन्फिनाइटली दूरी के ऊपर से वापस लेके आने के लिए, उसको क्या कहलाते हैं? हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाते हैं। बिल्कुल आम भाषा में अगर हम बात करें इसकी, तो देखो लेट अस अज्यूम मेरे पास में इस तरीके से ये कोई एक चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज है Q1, ठीक है। सपोज चार्ज Q1 पुटअप कर लिया मैंने, यहाँ पे पोजीशन जो है वो है मान ली P1, ठीक है, और कोई यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पे चार्ज है Q2, ठीक है, और मुझे इसको लेके आना है लेट अस अज्यूम इस पॉइंट के ऊपर, जिसका पॉइंट का नाम दे दिया P2। तो इस पॉइंट चार्ज को मुझे कहाँ पे लेके आना है? यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल हिसाब से देखा जाए तो मुझे वर्क डन निकालना है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। तो लेट अस अज्यूम सपोज ए पॉइंट चार्ज, मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज है, Q1 इज हेल्ड एट अ पॉइंट P1 के ऊपर में है, एंड लेट Q2 इज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम Q1, और ये Q2 जो है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने दूरी के ऊपर है, एट इन्फिनाइट के ऊपर में है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ देखो, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है, कहाँ पे? इस P2 पोजीशन के ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा ना, क्यों? इस वजह की, इस चार्ज की वजह से। तो देखो लिख लेते हैं हम, लेट अस अज्यूम नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल मैं EP लिख रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए कहाँ पे? एट पॉइंट P2 कौन सा है? ये वाला, ठीक है, एट P2 ड्यू टू चार्ज जो चार्ज अपने पास में है Q1, ठीक है, इस Q1 की वजह से। तो इस चार्ज Q1 की वजह से अपने पास में पोटेंशियल क्या आएगा? लेट अस अज्यूम V आया, और हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में डिस्टेंस। अब लेट अस अज्यूम इसका जो पोजीशन है, ठीक है, ये स्पेस के अंदर में है कहीं पे, ठीक है, हम निकालते थे कि नहीं निकालते थे? कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे होता था, अपने पास में एक्सिस एक पॉइंट ले लेते थे, तो इसका पोजीशन निकालते थे, ये आ गया R1, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो इसका पोजीशन ले लिया R2, ठीक है, इस तरीके से लेते थे। तो लेट अस अज्यूम इसकी पोजीशन जो है अपने पास में R1 हो, और इसकी पोजीशन क्या मान ली? R2 है। अब डिस्टेंस कहाँ से? R1 से R2 की तरफ में जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस का नाम दे सकता हूँ मैं, दैट इज R12, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में R12 वेक्टर, ये आ गया अपने पास में क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या निकालना था हमें? वर्क डन निकालना था। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख लेंगे ये पॉइंट, क्या चीज? डेफिनेशन वर्क डन, ठीक है, किसके लिए? इस चार्ज को यहां तक लाने के लिए। वर्क डन कैरिंग कौन सा चार्ज? दैट इज Q2, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी, और कहाँ पे लेके आना? इस P2 के ऊपर, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2 के लिए, ठीक। तो दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू में, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू में क्या आ गया अपने पास में? चार्ज, ये आ गया। अब पोटेंशियल तो मुझे पता ही है, अभी अभी निकाला, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q कौन सा था? Q1, ठीक है, Q1 की वजह से आया था पोटेंशियल, दैट इज Q1 R12 वेक्टर, ठीक है, इनटू में चार्ज, कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं हम? Q2 वाला, ठीक है, तो ये Q2 आ गया। तो ये वर्क डन क्या आ गया अपने पास में? वर्क डन आ गया दैट इज
Q1 Q2 अपॉन में क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 वेक्टर, ये आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी नाम देते हैं, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है। तो ये आ गया अपने पास में डेरिवेशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो ये था अपने पास में। इससे आगे इसी से रिलेटेड एक और भी है अपने पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, ग्रुप ऑफ चार्ज के द्वारा, तो वो आपको करके देखना है। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम उसको कर लेंगे।